हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विद्युत राशि बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। हम देखते हैं कि विद्युत प्लस क्या होता है। कोई सा एक प्रश्न और केस में है विद्युत के क्षेत्र में रखा है। और इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं को गुजारा जाता है। और ये अभी तो बहुत गुजरती चली जाती है। विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं को होकर गुजारा जाता है, तो ये सदैव आगे बढ़ती रहती है। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्याओं के आधार पर विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन निकलता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कौन सी विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंब बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंब बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, विद्युत फ्लक्स को दर्शाया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई इक्वल टू EDS कोस थीटा से इसको दर्शाया जाता है ना, इसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंब बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब विद्युत फ्लक्स फाई बराबरी पर EDS कोस थीटा। अब यहां पर E क्या है, DS क्या है, थीटा क्या है ना। तो जो E है वो हमारा क्या होगा, विद्युत का क्षेत्र होगा, विद्युत का क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा। EDS जो होगा ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा होगा ये E और DS इन दोनों के बीच का कोण होगा, बीच का कोण होगा, है ना। फाई बराबरी पर EDS कोस थीटा, जहां पर E होगा, E विद्युत का क्षेत्र होगा, DS जो होगा ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, DS जो होगा DS ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, E विद्युत का क्षेत्र होगा, और थीटा जो होगा ये हमारे E और DS मतलब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण होगा। ठीक है, अब हम इनकी स्थिति देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब थीटा बराबरी पर 0 डिग्री होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब क्या होता है। ठीक है, सूत्र देखते हैं हम। फाई बराबरी पर EDS कोस थीटा। अब यहां पर हम मान रखते हैं किसका, कोस 0, कोस 0 को मान के चलेंगे। फाई बराबरी पर EDS कोस 0 डिग्री। चूंकि क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है तो ये 1 रहेगा, तो वैल्यू आएगी हमारी फाई बराबरी पर
ईडीएस है ना, ये जब कंडीशन क्या होती है, स्थिति जब हमारी जीरो पे होती है, थीटा बराबर पर जीरो होता है, तब फाइव बराबर पर ईडीएस हमारे पास में वैल्यू आएगी। ठीक है, स्थिति सेकंड को देखते हैं हम, स्थिति सेकंड को देखते हैं हम, स्थिति सेकंड में हम मान के चलेंगे, हमने पहले कंडीशन में थीटा बराबर पर 0 डिग्री माना था, दूसरी कंडीशन में थीटा बराबर पर 90 डिग्री मानते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान रखते हैं। फाइव बराबर पर ईडीएस cos थीटा, फाइव बराबर पर ईडीएस cos थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 90 डिग्री, तो cos 90। अब चूंकि cos 90 का जो मान होता है वो आपको पता है 0 होता है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फाइव बराबर पर 0 होगा है। ये पहली कंडीशन, पहली स्थिति और दूसरी कंडीशन को हमने देखा है। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है और एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंब बल रेखाओं की संख्याओं को, काउंटिंग को, संख्याओं को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब इसका सूत्र होता है फाइव बराबर पर ईडीएस cos थीटा, जहां पर E होता है वो विद्युत का क्षेत्र होता है, E होता है विद्युत का क्षेत्र होता है, और ds जो होता है वो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और E और ds के बीच का जो कोण बनता है उसको हम कहा जाता है थीटा, है ना। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक है, यह एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, थैंक यू।